हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूलर्स थ्योरम के बारे में और साथ ही साथ दो तीन न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे जिससे करके यूलर्स थ्योरम का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो इससे पिछले वीडियो में हमने होमोजीनियस फंक्शन की बातें करी थी जिसमें हमने ये देखा था कि अगर कोई एक फंक्शन u इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ये फंक्शन देके रखा है तो ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं वो हम कैसे जाने। तो उसके लिए हमने ऐसा बोला था कि अगर ये फंक्शन एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी हम बोलेंगे कि दिया गया फंक्शन होमोजीनियस है। वो कौन सी कंडीशन थी अगर याद हो तो वो कंडीशन थी एफ ऑफ लैम्बडा एक्स कॉमा लैम्बडा वाई इज इक्वल्स टू लैम्बडा रेज़ टू एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी जाके हम बोलेंगे कि दिया गया फंक्शन होमोजीनियस है और तभी जाके हम दिए गए फंक्शन पे यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। तो एक बात नोट में डाल देना, कौन सी, कि इफ गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस या फिर बोल लो इफ गिवन फंक्शन सेटिस्फाई दिस कंडीशन देन ओनली ऑन अ गिवन फंक्शन वी कैन अप्लाई यूलर्स थ्योरम। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल में हमें क्या करना होगा, तो हर एक न्यूमेरिकल में हमें चेक करना होगा कि जो फंक्शन देके रखा है, जो न्यूमेरिकल देके रखा है वो होमोजीनियस है या नहीं, वो फंक्शन ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी जाके हम दिए गए फंक्शन पे यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। अब यूलर्स थ्योरम की बात कर लेते हैं। अब यूलर्स थ्योरम के तीन टाइप है। तो पहला टाइप हम लिख लेते हैं जो कि है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यूलर्स थ्योरम, ठीक है। दूसरा है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यूलर्स थ्योरम और आखिरी में है मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम, ठीक है। यानी कि हमें टोटल 1, 2 और 3 इक्वेशंस याद रखने पड़ेंगे यूलर्स थ्योरम के, तभी जाके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। अब कौन से वो इक्वेशंस है देख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का यूलर्स थ्योरम का है वो है x डेल u बाय डेल x, यानी जो फंक्शन u हमें देके रखा है उसे x के साथ डिफरेंशिएट करा देंगे प्लस y, जो फंक्शन u देके रखा है उसे y के साथ डिफरेंशिएट करा देंगे और इसका वैल्यू n u के बराबर होगा। n यानी क्या, ये जो पावर में लैम्बडा के पावर में जो है वो n है, ठीक है। उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ होमोजीनियस अगर याद हो तो। अब यही जो इक्वेशन है उसको दूसरी तरीके से भी आप याद रख सकते हो। कैसे, कि x तो लिख लिया हमने, ये जो फंक्शन u देके रखा है उसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कराया तो ux लिख लो, प्लस y, वापस से ये u फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराया तो y लिख लो और ये n u एज इट इज। ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन याद रख लेना, दोनों इक्वेशन का मतलब सेम ही है, आंसर सेम ही आने वाले हैं। अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर की। तो सेकंड ऑर्डर यूलर्स थ्योरम क्या है, दो बार डिफरेंशिएट कराएंगे। कैसे, तो एक्स स्क्वायर दो बार यानी डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, एक्स दो बार कराया, एक बार एक्स से कराया वापस एक्स से कराया, प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई, यानी यू फंक्शन जो था हमारा एक्स के साथ कराया बाद में वाई के साथ कराया और आखिर में वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर और इसका वैल्यू होगा n-1 u के बराबर, ठीक है। अब यही इक्वेशन को दूसरी तरीके से भी याद रख सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज लिख लिया, ये जो हमारा फंक्शन u है उसे दो बार x के साथ डिफरेंशिएट कराया तो एक बार x दूसरी बार x, प्लस 2xy एज इट इज लिख लेते हैं। u फंक्शन को पहले x के साथ डिफरेंशिएट फिर y के साथ डिफरेंशिएट तो uxy हो गया, प्लस वाई स्क्वायर, यू फंक्शन को दो बार y के साथ यानी एक बार, ये दो बार और इसका वैल्यू किसके बराबर, n-1 u के बराबर। दोनों में से कोई भी एक याद रख लेना, दोनों सेम है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, मॉडिफाइड यूलर थ्योरम की बात करते हैं। तो कुछ ये फर्स्ट ऑर्डर जैसा ही है, ठीक है। तो लिख लेते हैं x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y, उसकी वैल्यू होगी n एज इट इज लिख ले और ये u फंक्शन की जगह पे हम कोई फंक्शन v अज्यूम कर देंगे। जो फंक्शन v अज्यूम किया उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएट कर देंगे। सपोज u sin थीटा है तो v डैश कितना होगा, cos थीटा होगा, ठीक। अच्छा, अब यही इक्वेशन को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, x u फंक्शन के साथ एक बार x
y u फंक्शन को एक बार y के साथ विच इज इक्वल टू n v बाय v डैश। अगर ये 1 2 3 4 इक्वेशन अगर आपने याद कर लिए तो यूलर्स थ्योरम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का काम चुटकी बजाने जितना आसान है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे तब जाके हमें और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे पहले से ही मैंने लिख के रखा है जो हम अभी अभी पढ़ चुके हैं। कौन सा? पहला तो फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं उसकी ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ये कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑर्डर यूलर्स इक्वेशन, ये सेकंड ऑर्डर यूलर्स इक्वेशन और ये मॉडिफाइड यूलर्स इक्वेशन। अब ये तीन जो इक्वेशन है उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल देख लेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहां पे न्यूमेरिकल लिख के रखा है, क्या है? इफ u एक फंक्शन देके रखा है वो इसके बराबर है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x डेल यू बाय डेल x प्लस y डेल यू बाय डेल y। यानी कि ये न्यूमेरिकल में हमें करना क्या है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? x डेल यू बाय डेल x प्लस y डेल यू बाय डेल y की क्या फाइंड करनी है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है। और ये जो u है वो u भी देके रखा है, यानी फंक्शन एक देके रखा है। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि हमारा जो फंक्शन दो वेरिएबल वाला है f ऑफ एक्स वाई वो किसके बराबर है? वो है x टू 4y साइन इनवर्स x बाय y के बराबर है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हमेशा चेक करो होमोजीनियस है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? तो वही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कर देते हैं f ऑफ लैम्बडा x लैम्बडा y इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे? जहां जहां x है वहां वहां लैम्बडा x रख देंगे और जहां जहां y है वहां वहां लैम्बडा y रख देंगे। तो x रेस टू 4 है तो मैं लिख लूंगा लैम्बडा x रेस टू 4, y है तो लैम्बडा y आ गया साइन इनवर्स x की जगह लैम्बडा x, y की जगह नीचे लैम्बडा y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? लैम्बडा रेस टू 4 और यहाँ पे एक लैम्बडा रेस टू 1 है तो लैम्बडा रेस टू 5 आ जाएगा। ये x रेस टू 4, ये सिर्फ y साइन इनवर्स, ये एक लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा x बाय y। ठीक है, अच्छा अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो हमारा टर्म है, ये वाला टर्म ये किसके बराबर है? ये वाला टर्म f ऑफ एक्स वाई एक्स टू 4y साइन इनवर्स x बाय y, यानी ये पूरा टर्म x y f ऑफ एक्स वाई के बराबर है। तो हम ऐसे लिख लेंगे कि जो ये जो आंसर है f लैम्बडा x लैम्बडा y इज इक्वल्स टू, ये जो लैम्बडा है उसे हम बोल देंगे लैम्बडा रेस टू n और ये जो पूरा टर्म है उसे बोल देंगे f ऑफ x कॉमा y। यानी हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। यानी कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये फंक्शन होमोजीनियस है। और इसकी डिग्री किसके बराबर है? डिग्री यानी कि n किसके बराबर है? n है 5 के बराबर, तो ये n आ गया 5। ठीक है, अब फंक्शन होमोजीनियस है, अब हम यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे ये दिए गए फंक्शन पे। अब क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे तो 3 यूलर्स थ्योरम दिए हैं, 3 में से कौन सा हम यूलर्स थ्योरम अप्लाई करें? तो सिंपल सा आंसर है, क्या हमें ढूंढना क्या है? हमें ये वाली चीज ढूंढनी है। ठीक है, ये पूछा गया है। अब ये कौन सा है? ये है फर्स्ट ऑर्डर यूलर्स थ्योरम, एक बार ही डिफरेंशिएशन किया है। यही चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये वाला हम यूज करेंगे नहीं, क्यों? बाद में समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम ये वाला यूज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू पूछी है यूलर्स थ्योरम की। ठीक है, तो अब ये फंक्शन होमोजीनियस है तो अब इस पे ये होमोजीनियस फंक्शन पे हम यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑर्डर वाला। तो ये अप्लाई कर देते हैं, यानी ये इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है? x डेल यू बाय डेल x प्लस y डेल यू बाय डेल y विच इज इक्वल टू n u। अप्लाई कर दिया कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर यूलर थ्योरम। क्यों? होमोजीनियस है, चेक कर लिया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब x डेल यू बाय डेल x प्लस y डेल यू बाय डेल y इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना है? 5 और u जो फंक्शन है वो एज इट इज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो पूछा गया था x डेल यू बाय डेल x प्लस y डेल यू बाय डेल y, उसका वैल्यू किसके बराबर आया? 5u के बराबर आया। तो ये हमारा हो गया आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2/9u। यानी हमें प्रूव क्या करना है? ये जो साइड है उसकी वैल्यू इसके बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो u फंक्शन देके रखा है वो ये वाला फंक्शन है। तो सबसे पहले तो क्या करें, क्या ढूंढना है वो देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू ढूंढनी है तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर
डेल यू बाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, फिर क्या है डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर। ये जो टर्म है पूरी वो किसके बराबर हमें प्रूव करनी है, वो हम प्रूव करनी है 2 - 2/9 यू के बराबर प्रूव करनी है, ये चीज प्रूव करनी है हमें, ठीक है। तो उसके लिए फंक्शन देके रखा है, फंक्शन कौन सा देके रखा है, एफ ऑफ एक्स वाई, वो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज टू 1/3, ये फंक्शन है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एज यूजुअल चेक करेंगे होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, अगर है तो यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, कौन सा बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं कैसे, एफ ऑफ लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या रखेंगे, लैम्बडा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की जगह लैम्बडा एक्स स्क्वायर है तो लैम्बडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह लैम्बडा y, सो लैम्बडा स्क्वायर y स्क्वायर होल रेज टू 1/3 विच इज इक्वल टू, अब क्या करें, लैम्बडा स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो लैम्बडा स्क्वायर कॉमन आ गया, लेकिन उसके साथ पावर 1/3 भी है, सो 1/3 भी लिख दिया, इनटू द ब्रैकेट क्या बचा, बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और पावर में कितना है इसके 1/3 है, ठीक है। अच्छा तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लैम्बडा रेज टू 2 इंटू 1/3, सो 2/3 हो चुका है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज टू 1/3, तो हम बोल देंगे एफ लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई का वैल्यू किसके बराबर है, लैम्बडा रेज टू n, और ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, होल रेज टू 1/3 एफ ऑफ एक्स वाई, तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये जो हमें कंडीशन चाहिए थी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी दिया गया फंक्शन होमोजीनियस है और उसका जो डिग्री है होमोजीनियस का वो किसके बराबर है, n का वैल्यू 2/3 के बराबर है। अब जाके हम ये फंक्शन पे यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकेंगे, तो कौन सा करें, फर्स्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ढूंढना क्या है, प्रूव क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर प्रूव करना है, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये रहा, पूरा इक्वेशन सेम है, सेकंड ऑर्डर का है, तो बट ऑब्वियस अब ये वाला हम इक्वेशन या फिर ये वाला थियरम, सेकंड ऑर्डर का थियरम इस पे अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो लिख लेते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखे, सबसे पहले हम ये थियरम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसका वैल्यू थियरम अप्लाई कर रहे हैं अभी हम, n-1 इंटू यू के बराबर है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये पूरा इक्वेशन इज इक्वल टू n का वैल्यू ये रहा 2/3, सो 2/3 लिख दिया, n का वैल्यू 2/3 -1 u आ गया, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 2 4/9 आ जाएगा, अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, सो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में u है, ठीक है। अच्छा अब क्या हो सकता है, एलसीएम ले ले 9, तो ये एलसीएम 9 आ गया, ये 4 बचा, माइनस ये कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 2 3 6 आ जाएगा, ये पूरा u हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना मिलेगा, 4 - 6 यानी -2/9, और बचा क्या, u बचा, ठीक है। यानी हमने प्रूव कर दिया क्या कि ये जो पूरा टर्म है उसका वैल्यू कितना है, -2/9 u के बराबर, उसका वैल्यू कितना है, -2/9 u के बराबर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि इफ u इज इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस y, शो दैट x ux प्लस y uy इज इक्वल टू sin 2u, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव ये वाली चीज करनी है, तो ये चीज यहां पे लिख लू, ये क्या है, x ux प्लस y uy और क्या है, विच इज इक्वल टू sin 2u, ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। अभी हम देख गए कि ये जो ux है, x पे एज इट इज लिख लेते हैं, ये जो ux है उसे कैसे लिखेंगे कि जो फंक्शन देके रखा है u, उसे x के साथ एक बार डिफरेंशिएट, यानी डेल u बाय डेल x प्लस y, ये जो u है उसे y के साथ कराओ, सो डेल u बाय डेल y विच इज इक्वल टू sin 2u। इन शॉर्ट हमें ये चीज प्रूव करनी है और ये चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे प्रूव करें,
तो सबसे पहले तो फंक्शन कौन सा देके रखा है, तो ये वाला फंक्शन हमें देके रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं, ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। तो इजीनेस के लिए हम क्या बोल देंगे कि ये जो पूरी वैल्यू है उसे कुछ अज्यूम कर देते हैं, जैसे कि v के बराबर है, इजीनेस के लिए, कैलकुलेशन आसानी से हो इसलिए। तो ये पूरी वैल्यू हम अज्यूम करते हैं v के बराबर है, तो ये कितना हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ये पूरा हमने v अज्यूम कर लिया इजी कैलकुलेशन के लिए। अब अगर इसे हमने v अज्यूम किया तो हम क्या लिख पाएंगे ये इक्वेशन से, u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये क्या है v के बराबर, ठीक है। अगर मुझे v का वैल्यू फाइंड करना है तो tan ये साइड आ जाएगा यानी इनवर्स निकल जाएगा, यानी मिलेगा tan u। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें मिला, क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन कौन सा था, u था, वो u फंक्शन को हमने कन्वर्ट कर दिया v फंक्शन में, ठीक है। यानी अब फंक्शन कौन सा बन चुका है हमारा v, अब फंक्शन कौन सा बन चुका है हमारा v, यानी दिया गया फंक्शन v क्या है, x कॉमा y विच इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो ये फंक्शन हमें मिला, क्यों, हमने ये जो u था उसे अज्यूम कर लिया v के बराबर, तो ये v फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये फंक्शन का जो होमोजीनियस ये फंक्शन है या नहीं वो चेक कर लेते हैं, कैसे, तो f ऑफ लैम्बडा x लैम्बडा y इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे यहाँ पे x लैम्बडा, तो ये हो जाएगा x क्यूब लैम्बडा क्यूब प्लस y क्यूब लैम्बडा क्यूब डिवाइडेड बाय x लैम्बडा माइनस y लैम्बडा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो इसमें से क्या कर पाएंगे, लैम्बडा क्यूब कॉमन निकाल दिया तो बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे से लैम्बडा कॉमन निकाल दिया तो बचा एक्स माइनस वाई, एक लैम्बडा कैंसिल, तो ये हो गया हमारा लैम्बडा स्क्वायर इनटू द ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, ठीक है। अच्छा अब हम क्या बोल देंगे कि ये जो f लैम्बडा x लैम्बडा y का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, लैम्बडा रेस टू n, और ये जो पूरा वैल्यू है x क्यूब प्लस वाई क्यूब x माइनस वाई, ये रहा ये पूरा वैल्यू, ये f ऑफ एक्स वाई के बराबर है, f ऑफ एक्स वाई के बराबर है, यानी कि हमें जो कंडीशन चाहिए थी वो मिल चुकी है, ये वाली, ठीक है। यानी ये फंक्शन जो है होमोजीनियस है, होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री किसके बराबर है, n के बराबर, n की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब दिया गया फंक्शन होमोजीनियस है तो अब हम यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। अब कौन सा यूलर्स थ्योरम अप्लाई करें, ये तीनों में से, ठीक है। क्या ये अप्लाई कर दे, तो मैं बोलूंगा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ढूंढना क्या है, एक्स यू एक्स यानी यही चीज ढूंढनी है, यही चीज ढूंढनी है जो इसके बराबर हमें प्रूव करनी है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा ये अप्लाई मत करो। क्यों नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, पूरा का पूरा फंक्शन हमने अज्यूम किया है v के बराबर, तो यहाँ पे भी v दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये वाला मॉडिफाइड यूलर थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो एक चीज याद रखना, मॉडिफाइड यूलर थ्योरम कब अप्लाई करोगे, जब हम जो फंक्शन देके रखा है उसे दूसरे फंक्शन में अज्यूम करते हैं, जो फंक्शन देके रखा है उसे दूसरे कोई v फंक्शन में अज्यूम करते हैं, तब हम मॉडिफाइड यूलर थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो मॉडिफाइड यूलर थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, क्या है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन वी बाई वी डैश, जो v है उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा अब यही चीज को कैसे लिख सकते हैं, x ये यू एक्स यहाँ पे लिख के बताया है मैंने ऑलरेडी, ठीक है, इस पे से ये लिखा था, y ये हो गया यू वाई विच इज इक्वल टू एन वी बाई वी डैश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, n का वैल्यू कितना आया, 2 के बराबर, तो यहाँ पे 2 रख दो, इनटू v कितना है, v ये रहा हमारा tan u के बराबर, तो लिख लो tan u के बराबर, डिवाइडेड बाय, अब v डैश यानी क्या, v का डिफरेंशिएशन, v कितना है tan u का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर u, याद रखना, ठीक है। अच्छा 2 tan की जगह पे हम क्या लिखते हैं, sin बाय cos लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी एक चीज भी आपको मालूम है, कौन सी, कि cos थीटा होता है वो 1 अपॉन sec थीटा के बराबर होता है, यहाँ पे 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, तो cos स्क्वायर u लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 sin u cos, एक cos बचा u, ठीक है। अच्छा अब ये कैसा इक्वेशन है, ये है
2 sin थीटा cos थीटा जैसा, ठीक है। और 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है, sin 2 थीटा के बराबर होता है। तो 2 sin u cos u किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा sin 2u के बराबर, ठीक है। यानी हमें ये चीज की वैल्यू कितनी मिली, ये चीज की वैल्यू मिली sin 2u के बराबर। और पूछा क्या है, वही पूछा है कि sin 2u प्रूव करो, ये वाली चीज तो ये प्रूव हो चुकी है। तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ही समाप्त। बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके प्रैक्टिस करना। सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।